पूरी कहानी हनुमान जी ने सुना डाली, आदि से अंत तक की। श्री राम वन गमन, मां सीता का हरण और भवी और सुग्रीव से मिलन, सब कुछ सुना डाला हनुमान जी ने। मां सीता सुनती रही, ये कौन है जो मेरे प्रभु की कहानी को सुना करके मेरे कानों में रस घोल रहा है, श्री राम कथा का। और अंत में हनुमान जी ने क्या किया, श्री राम का दुलारा, मैं रामदूत प्यारा, माता की अब कहानी बांचेगा जग ये सारा। और माता की है ये मुद्री, श्री हनुमान साथ लाए, और मुद्रिका नीचे गिरा दी हनुमान जी ने। जब मुद्रिका नीचे गिरी अशोक के पेड़ से, तो तुलसीदास जी ने लिखा, बड़ी सुंदर से शब्दों में तुलसीदास जी लिखते हैं, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, राम सिया राम सिया चकित चितव मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी, सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया। जब मुद्रिका देखी मां सीता ने, तो मुद्रिका देख करके बड़ी आश्चर्यचकित हुई। और आश्चर्यचकित क्यों हुई, क्योंकि मुद्रिका पर लिखा था राम का नाम। इसे कौन लाया, 100 योजन समुद्र पार करके इसे कौन लाया। तुलसीदास जी ने लिखा, हरस विषाद हृदय अकुलानी, हरस भी हुआ और विषाद भी हुआ, प्रसन्नता भी हुई और दुख भी हुआ। दुख ये हुआ कि ये मुद्रिका माया से तो बनाई नहीं जा सकती, फिर इसे कौन लाया। जब मन में शंकाएं उत्पन्न हुई, हनुमान जी ने देखा मां के मन में शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं और भ्रम उत्पन्न हो रहा है। जब संशय मन में बढ़ जाए तो संशय का समाधान तुरंत होना चाहिए, क्योंकि वेद भी कहता है, संशय आत्मा विनश्यति, संशय रूपी आत्मा का बहुत जल्दी विनाश हो जाता है यदि संशय का निवारण नहीं हुआ। मोह अनेक व्यक्तियों को हुआ था कथा में, नारद को भी मोह हुआ और एक और व्यक्ति को भी मोह हुआ था, बताएंगे किसको, गरुड़ जी को भी मोह हो गया था। कब, जब राम जी के बंधन गरुड़ ने काटे, तो गरुड़ ने कहा, दुनिया को बंधन से मुक्त कराने वाले बंधनों में पड़े हैं, ये कैसे भगवान है राम जी। तो गरुड़ को मोह हो गया, क्योंकि गरुड़ ने ही तो राम जी के बंधनों को काटा था नागपाश से। नारद जी ने तो गरुड़ को भेजा था, लेकिन जब वापस लौट रहे थे गरुड़, तो नारद जी रास्ते में मिले। कहने लगे नारद जी से, भक्तराज, आपने जिनके पास भेजा था आप उनको भगवान कहते, वो तो साधारण मनुष्य थे, उनके बंधन तो मैंने काटे। अब नारद जी को शंका उत्पन्न हुई, इनको तो बहुत बड़ी बीमारी ने जकड़ लिया, इनको इसका मतलब मोह हो गया। मोह होने के बाद तो विशेषज्ञ के पास ही भेजा जाएगा, जो विशेषज्ञ है मोह को निवारण करने वाले। अब नारद जी ने गरुड़ जी को कहाँ भेजा, अपने पिताजी के पास, ब्रह्मा जी को, कि ब्रह्मा जी के पास जाओ, ये वे ही इसका समाधान करेंगे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे पक्षीराज गरुड़। गरुड़ जी कहने लगे ब्रह्मा जी के पास जाकर के, पितामह, मैं जिनके पास गया था आप उनको भगवान बताते, वो तो बंधनों में बंधे हुए थे, मैंने उनके बंधन काटे हैं, वे कैसे भगवान हैं। ब्रह्मा ने कहा, इस बीमारी ने तो मुझे भी जकड़ा था, मैं भी मोह में हो गया था, आपकी गलती नहीं है। आप जिस मोह में बंधे हैं, अब मैं उनके
के पास भेज दूंगा जहां आपका उपचार होगा। और ब्रह्मा जी ने कहा भेजा? देवादिदेव महादेव के पास जाओ, महादेव के पास जाओ, वे आपकी शंका का समाधान करेंगे। अब पक्षीराज गरुड़ चल दिए, लेकिन रास्ते में ही देवादिदेव महादेव मिल गए और पूछने लगे, पक्षीराज कहाँ जा रहे हो? मैं आपके पास ही आया था भगवान। मैं जिनके पास गया था उनको सभी पारब्रह्म बताते हैं, परमेश्वर बताते हैं। वो तो साधारण मनुष्य हैं जिनके बंधन मैंने काटे। अब शिव जी ने कहा, गरुड़ को मोह नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गरुड़ तो उनका वाहन है, उनका वाहन है गरुड़ तो, और उसी को मोह हो गया तो फिर कैसे काम चलेगा? वो तो वाहन है। अब शिव जी ने कहा कि आपको एक ऐसे स्थान पर भेजता हूं जहां आपका मोह दूर होगा। और कहां भेजा? श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में इसका वर्णन आता है। गरुड़ को भेजा नीलगिरी पर्वत पर जहां रहते थे कागभुषुंडी जी। कहा कि आप वहां पहुंचिए जहां आपका समाधान हो सकता है, वो आपका समाधान करेंगे। और गरुड़ जी चले गए। मां सती ने कहा, प्रभु इनका समाधान तो आप भी कर सकते थे, आपने वहां क्यों भेजा? तो शिव जी ने कहा, रामचरितमानस में लिखा, खग समझे खग ही की भाषा। खग समझे खग ही की। कागभुषुंडी भी खग है और ये भी खग है, दोनों एक साथ मिलेंगे, एक दूसरे की भाषा समझेंगे तो मोह भी समाप्त हो जाएगा। एक और भी कारण है अहंकार को दूर करने का। ये तो पक्षियों के राजा हैं और वे साधारण से जीव हैं। जब उनके चरणों में बैठेंगे जाकर के तो मोह अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। बोलिए बालाजी महाराज की। अनेक व्यक्तियों को मोह हुआ, लेकिन प्रभु ने किसी का मोह भी रहने नहीं दिया जिनको प्रभु प्रेम करते थे। नारद का मोह भी रहने नहीं दिया क्योंकि वो जानते थे इनको मोह नहीं रहना चाहिए। आगे जब मुद्रिका को देखा माने तो चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जब मन में संदेह उत्पन्न हुआ हनुमान जी प्रकट हुए और कहने लगे, तब कहा इन्होंने, हे माता मैं शपथ पूर्वक कहता हूं। तब कहा इन्होंने, हे माता करुणा निधान ने भेजा है, करुणा निधान ने भेजा है, सेवा में उनकी रहना। करुणा निधान ने भेजा है, सेवा में उनकी। मोह दूर करने के लिए एक शब्द काफी था, करुणा निधान। मां सीता को मोह उत्पन्न हो गया था। ये वानर प्रभु की अंगूठी लाया है, कैसे लाया? हनुमान ने कहा, मां मैं हनुमान हूं, प्रभु की सेवा में रहता हूं और मुझे किसने भेजा है? करुणा निधान ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूं। अब मां करुणा निधान शब्द से पहचान गई, ये मेरे प्रभु श्री राम के पास से आया है। क्यों? क्योंकि मां इसी नाम से प्रभु को बुलाती थी, करुणा निधान से बुलाती थी। क्योंकि करुणा निधान शब्द मां को मां भगवती ने दिया था उस समय जब विवाह नहीं हुआ था मां सीता का, पुष्प वाटिका में जब मां भगवती का पूजन करने गई थी। तो बाल कांड में वर्णन है इसका। मनुजाहि राचेहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर श्याम। मनुजाहि करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत लागु।
को दिया था करुणा निधान, और इसी नाम से माँ बुलाती थी। अब आंखों में आंसू आ गए माँ के देख करके, आप हनुमान हैं क्या? मेरे प्रभु कभी मुझे याद करते हैं? भैया बातचीत नहीं। हनुमान ने कहा, माँ एक रात हो गई मुझे इस पत्तों पर बैठे हुए पेड़ पर, जितना आप मेरे प्रभु को याद करती हैं उससे कई गुना मेरे प्रभु आपको याद करते हैं। उनके होठों पर आपका ही नाम रहता है। मायापति प्रभु श्री राम के होठों पर सीते, सीते माया का नाम हर समय रहता है। अब हनुमान जी ने एक बड़ी सुंदर सी बात कही मां से। कहने लगे, हनुमान मां डरने की जरूरत नहीं, अब मैं आ गया हूं। लंका पर रघुकुल का डंका, हे मां अब बजने अन्यथा दास दिखला जाता। लंका को क्षण में चौपट कर मैं तुमको अभी लेवा जाता। अब एक और शंका उत्पन्न हो गई मां सीता को। इतना छोटा स्वरूप और माई की गोद में बैठा है, अति लघु रूप, और कहता क्या है, मैं तुम्हें अभी लिवा जाता। मन में शंका उत्पन्न हुई मां सीता के कि इतना छोटा सा स्वरूप है और मां को ले जाने की बात करता है, मैं तुमको अभी लिवा जाता। अब जब शंका उत्पन्न हुई मां सीता के मन में, तो हनुमान जी ने मन में सोचा मां को शंका उत्पन्न फिर हो गई है, उन्हें उस शंका का निवारण करना जरूरी है। तो हनुमान जी ने क्या किया, एक विशाल रूप बनाया। कैसा रूप? कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। तुलसीदास जी लिखते, लंका नगरी एक गेंद के समान हनुमान जी को दिख रही थी और कहने लगे, मां मैं जो कह रहा हूं वो कर सकता हूं या नहीं। मां को विश्वास हो गया कि तुम इस काम को कर सकते हो। तो हनुमान जी छोटे हो गए, फिर छोटे हो गए, और हनुमान जी के स्वरूप को देख करके मां ने आशीर्वाद दिया हनुमान को। कहने लगी, हनुमान आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना,
कैसा दिया, बोलिए बालाजी महाराज की। आशीष दीन ही राम प्रिय जाना। तुलसीदास जी ने लिखा है, जब माँ बड़ी प्रसन्न हो गई हनुमान जी को देख करके, अपनों को अपने स्वरूप में देख करके विपत्ति में आदमी प्रसन्न हो जाता है। वास्तविक बात है ना, जब आदमी परेशान हो और अपने व्यक्ति को सामने देख ले और वे व्यक्ति ऐसा हो जिस व्यक्ति को देख करके उसको लगे कि ये मेरे कष्टों का निवारण कर सकता है, क्योंकि हनुमान तो संकट मोचक थे ही। परेशान व्यक्ति भी वही होता है जो शान से परे हो। बड़ा अद्भुत शब्द है परेशान। शान से जो परे हो वही परेशान है। माँ को लगा कि ये मेरे कष्टों का निवारण कर सकते, तो आशीर्वाद दिया क्या हनुमान जी को, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। तुमको दोनों ही चीजें मिल जाए, बल भी और शील भी। दोनों चीजें एक साथ एक व्यक्ति पर नहीं रहती। बल होगा तो शील नहीं, शील होगा तो बल नहीं। शील का मतलब है विनम्रता और बल का मतलब तो बलवान होना है। अब इस बात पर हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन दूसरा जो वरदान दिया मां सीता ने, उस पर नाचने लगे हनुमान। कौन सा वरदान? अजर अमर गुण निधि सुत हो, हे पुत्र तुम अजर और अमर हो जाओ। और दूसरी लाइन क्या थी? करहु बहुत रघुनायक छोहु, आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करें, बड़ी कृपा करें। बस इस आशीर्वाद को सुनकर के हनुमान जी नाचने लगे, कहने लगे माँ यही तो चाहता था कि मेरे प्रभु मेरे ऊपर बहुत कृपा करें। आशीर्वाद मिला और आशीर्वाद ऐसा मिला, श्री रामचरित के पृष्ठों में तेरा भी नाम महान हुआ, तेरा भी नाम। श्री रामचंद्र के साथ साथ तू भी तो प्रसिद्ध हनुमान हुआ। श्री रामचंद्र आशीर्वाद दिया, यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा, तो राम दुलारा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ वह हनुमत प्यारा भी होगा, सीता लक्ष्मण। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए बालाजी महाराज की। वाम भाग में जानकी, दाएं कर में लखनलाल और चरणों में हनुमान। ये संपूर्ण राम दरबार बन जाता है, ये छवि है पूरी। ऐसा वरदान दे दिया हनुमान जी को। कहने लगे माँ, गदा नीचे रख दी हनुमान जी ने और चरणों को पकड़ लिया माँ के। कहने लगे माँ इतना बड़ा कार्य तो मैंने किया भी नहीं, जितनी आज मुझे मजदूरी मिल गई, मजदूरी ज्यादा मिल गई, काम कम किया है माँ। मैं तो बड़भागी हूँ, आज प्रभु ने अपना तेज देकर के भेजा था, माँ इधर से अपना बल देकर के भेजेगी, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। दोनों के प्रताप से ये काम हो रहा है। कहने लगे माँ से, माँ आशीर्वाद दो, मैं लंका नगरी में प्रवेश करूं आपके आशीर्वाद से। भूख भी लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, और आपने अभी बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, इसको टेस्ट भी करना है कितना बलवान हुआ हूं। लंका नगरी में हनुमान जी उथल पुथल मचाने लगे। जानबूझ करके यह सब कार्य हनुमान जी ने किया था, जिससे रावण तक पहुंचे संदेश, और रावण के दरबार तक पहुंच जाए किसी तरह से हनुमान। पूरी लंका नगरी को उजाड़ डाला हनुमान जी ने, पूरी अशोक वाटिका खंड खंड कर दी, जाम्बूमाली को परास्त किया, अक्षय कुमार का संहार किया, और अंत में रावण की बड़ी शक्ति मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी को बांध लिया। ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी जानबूझ करके बंध गए। क्यों? ब्रह्मास्त्र को तोड़ भी सकते थे, क्योंकि ब्रह्मा
का मान भी रखना था और रावण के दरबार में पहुंचना था, इसीलिए ब्रह्मास्त्र में बंध गए थे। रावण के दरबार में पहुंचे हनुमान और रावण ने बहुत सारे प्रश्न किए। तू कौन, कहां से आया है, कुछ अपनी बात बता बंधे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था, बतला बंधे। लंका के राजा रावण का क्या नाम कान से सुना नहीं। तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। इतनी सारी बातें रावण ने पूछ ली हनुमान से। हनुमान सामने खड़े, नजरें नहीं झुकाई हनुमान ने रावण के सामने। कहा, रावण तुझे कौन नहीं जानता, तू वही रावण है ना जिसे बाली ने 6 माह तक अपने काख में दबाए रखा था और पूरे विश्व भ्रमण पर निकल गया था, वर्ल्ड टूर पर दुनिया को दिखाने के लिए निकल गया था। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, पूरी दुनिया को दिखाए, रावण को दबा रखा है मैंने। तो वही रावण है या वो रावण है सहस्त्र बाहु की गौशाला में छोटे छोटे बच्चों ने जिसे पकड़ करके गायों के साथ बांध दिया था, तो वही रावण है। कौन सा रावण है दोनों में से? रावण ने कहा, हनुमान तुम शायद नहीं जानते मैं कौन सा रावण हूं। है धाक धरणी से गगन तलक, रचना समस्त मुझ ही में है, रचना आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझ ही में आज्ञाकारी। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं। जब मेरी त्योरी चढ़ती है बानर तो तीनों लोग नाचने लगते हैं, मैं वो रावण हूं। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं, त्रिलोक ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते। ग्रह काल सुरेश, ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं, मैं वो रावण हूं। अब हनुमान जी को हंसी आ गई। रावण वास्तव में लंका नगरी के विनाश का समय आ गया है। रावण, यदि राम जी को नहीं पहचाना, जगदीश को नहीं पहचाना रावण तुमने, तो फिर जगत में रहकर के भी क्या किया तुमने? जगदम्बा जानकी का ही हरण कर लाया। पूरे भूमंडल पर जिनका राज्य है, आर्यवर्त की भूमि जिनके अंदर में आती है, पूरा विश्व जिनको स्मरण करता है। 22 जनवरी आ ही रही है, नजदीक है। घरों में राम संकीर्तन हो, प्रत्येक घरों में वो दिन पूरे विश्व में विशेष बना दिया है मोदी जी ने और योगी जी ने। पूरी दुनिया में विशेष 22 जनवरी 12 बजे वह धरती, वह दिव्य भूमि, वह दिव्य मंदिर पूरे विश्व को लोकार्पित होने जा रहा है। और उस दिन अपने घरों में भी श्री राम संकीर्तन का एक कार्यक्रम मनाया जाए तो श्री राम के जन्म का हेतु सार्थक होगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। तो हनुमान ने कहा, रावण तो उन्हें नहीं समझ पाया जो दुनिया के जगदीश हैं। अब रावण ने चंद्रहास खड़ग निकाली। बानर और गुरुओं जैसी बातें करता है लंका नगरी में, मेरे ही द्वार पर, मेरे सिंहासन के सामने। चंद्रहास खड़ग निकाली मारने के लिए जैसे ही चला, विभीषण ने कहा, नहीं भैया, दूत का वध किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। दूत तो वही कार्य करता है जो उसका स्वामी कहता है। फिर क्या किया जाए? सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ, इसके किसी अंग को भंग कर दिया जाए। वानर जब किसी अंग को गायब होकर के जाएगा तो लंका नगरी से समुद्र में डूब करके ही मर जाएगा, रामादल में नहीं जा पाएगा, अपमानित होकर के। अब
अब हनुमान जी ने सोचा कहीं रावण को सूर्पनखा की याद आ गई तो फिर क्या होगा, अंग भंग कर दिया गया, मानो नाक कान काट लिए तो क्या होगा। तो लंका नगरी से हम नाक कान कटा कर तो जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि हनुमान तो बल और बुद्धि दोनों के धाम थे। श्लोक में भी लिखा है अतुलित बलधाम महन शैलावदेहम धनुजवन कृषाणु नाम गर्गण्यम। बल और बुद्धि दोनों के धाम। तो हनुमान जी ने कहा मां शारदा एक बार और मदद कर दो मेरी। एक बार तो आपने की थी, कब? जब कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था और उसने मांग लिया था निंद्रासन। एक बार और मदद कर दो मां। अब हनुमान जी ने अपनी पूंछ को उठाया और बार बार माथे से लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि योजना तो हनुमान जी के मन में चल रही थी लंका को जलाने की। वहीं से शुरू हो गई थी योजना। कहां से? अशोक वाटिका में जब पत्तों के पीछे छिपे बैठे थे और त्रिजटा ने कहा था वानर एक आया है, लंका को जला दिया। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को माथे से लगाया, बार बार चूमने लगे। तुलसीदास जी ने भी ये लिखा कपि के ममता पूंछ पर, कपि के ममता पूंछ पर। अब रावण ने देखा इसको अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम है। आग तेल पट जोड़कर पावक देव मंगाए, तुरंत लगाओ इसकी पूंछ में आग। वस्त्र मंगाए जाएं, तेल मंगाया जाए, उसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। अब हनुमान जी ने कहा मां बन गया काम, जो मैं करना चाहता था वो अब योजना साकार हो जाएगी। और पूंछ में आग लगी और हनुमान जी ने लंका को जलाना शुरू कर दिया। चारों दिशाओं में कूद कूद करके लंका जलने लगी। हम लोगों ने सोचा सोने की लंका थी, कैसे जलने लगी, क्योंकि सोना तो जब आग में जाता है तो और भी तपता है और भी निखरता है, तो लंका नगरी कैसे जलने लगी। जिसको जलाने वाले हनुमान हो और जिस पर कुपित होकर राम जी ने कुदृष्टि कर दी हो। कहा राधे श्याम जी ने बड़े सुंदर से शब्दों में अपनी कलम चलाई यहाँ पर, और राधे श्याम जी ने यहाँ पर लिखा ईश्वर की माया अद्भुत है, होली का खेल निराला है, होली का खेल। भगवान राम ही जब रूठे फिर कौन बचाने वाला। भगवान जब प्रभु ही रूठ जाए, दुनिया के जगदीश सर्व जगदीश ही रूठ जाए, फिर कौन बचाने वाला। पूरी लंका को जला करके और हनुमान वापस लौटे मां सीता के पास। कहने लगे मां अपनी पूंछ की आग को समुद्र में बुझा करके, कहने लगे मां जा रहा हूं, कोई ऐसा चिन्ह दो जो प्रभु को विश्वास हो जाए मैं आपके पास से ही आया हूं। मां ने चूड़ामणि उतार करके हनुमान को दी। अब प्रभु ने हनुमान ने कहा मां एक शब्द उधर से लेकर आया था करुणा निधान, कुछ बातें इधर से लेकर के जाऊं जो मेरे प्रभु को पता हो और आपको पता हो, तीसरे को ना पता हो, जिससे प्रभु को विश्वास हो जाए मैं आपके पास से ही आया हूं। मां ने कहा हनुमान बड़े चतुर हो। कहने लगी मां कर्तव्य समझ कर वो मेरा वो संकट वर्ण करे, मेरा संकट। जो बाण जयंता पर छोड़ा वह कहाँ गया फिर ग्रहण करे। बाण जयंता जो बाण जयंता पर छोड़ा वह कहाँ गया फिर ग्रहण करे। हनुमान ने कहा मां ये जयंता कौन था? मां ने कहा चित्रकूट में जब हम दोनों बैठे थे, इंद्र का पुत्र जयंता कौवे का वेश बनाकर आता है और मेरे पैर में चोंच का प्रहार करता है। उसे भी लगा ये
तीनों लोकों के स्वामी है क्या? ये तो साधारण है। क्यों? क्योंकि उसने एक दृश्य देख लिया था जयंता ने। उस समय दोनों बैठे थे, राम और सीता। लक्ष्मण लकड़ी लेने गए थे। प्रभु अपने हाथों से मां का श्रृंगार कर रहे थे, फूल से सिर पर श्रृंगार कर रहे थे मां सीता का। तो भ्रम उत्पन्न हो गया जयंता को भी कि ये भगवान है, ये तो साधारण मनुष्य है। चोंच का प्रहार किया मां सीता के पैरों में, खून बहने लगा। मां ने नहीं बताया। मां को लगा यदि बता दिया तो जयंता का काम समाप्त। लेकिन जब खून बहने लगा, प्रभु ने देखा ये खून कहां से बह रहा है। पूछा ये कैसे खून बहा? तो देखा सामने जयंता को, इंद्र के पुत्र जयंता को कुब्बे के वेश में, तीनों लोकों में घूमता फिरा जयंता। किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं की। बाण पीछे पीछे नारद जी के पास पहुंचा, कहने लगा प्रभु बचाओ। बाण उतना ही पीछे था जितना जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे थे तब भी बाण की दूरी और जयंता की दूरी उतनी ही थी। नारद ने कहा ये बाण आपका मोह दूर करने वाला है, मारने वाला नहीं। ये मारता तो अब तक मार देता। इसकी दूरी उतनी ही है जितनी शुरू में थी, स्टार्टिंग में। मोह उत्पन्न हुआ, प्रभु के चरणों में जाओ, वही इसका निवारण करेंगे। राम के चरणों में पहुंचा और प्रभु के चरणों में जाकर के कह लगा प्रभु त्राही माम, त्राही माम। तो कहना उनसे जाकर के हनुमान जब जयंता की उस छोटी सी धृष्टता को प्रभु क्षमा नहीं कर पाए तो मैं तो कई माह हो गए इस कैद में मुझे पड़े हुए। रावण इतने दिन हो गए मुझे कैद में डाले हुए, मेरे प्रभु कैसे चुप बैठे हैं, शांत बैठे हैं। हनुमान ने कहा मां शांत नहीं बैठे, रावण की मौत का सामान जुटा रहे हैं। क्योंकि आक्रमण जितना देर से होगा, योजनाबद्ध होगा, उतना ही विनाशकारी और प्रलयकारी होगा। योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है मां। और हनुमान जी उड़ चले। कहां पहुंचे? जहां वानर दल के योद्धा श्री राम का संकीर्तन कर रहे थे। क्योंकि हनुमान जी उन्हें काम सौंप करके गए थे कि जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाता प्रभु का नाम लेते रहना। और प्रभु का नाम ले रहे थे जामवंत, जो करुणा कर तुम्हारा पृथ्वी पर अवतार हो जाए, जो करुणा कर जो करुणा कर
स्मरण कर रहे थे सभी वानर दल के योद्धा, और इस नाम से हनुमान को भी शक्ति मिल रही थी। सभी मिलकर के प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हुए चल दिए, और जाकर के सभी मिलकर के प्रभु के चरणों में गिरे। हनुमान जी भी जाकर के प्रभु के चरणों में जा गिरे, कहने लगे, प्रभु आपकी कृपा से, आपके पराक्रम से इतना बड़ा काम कर पाया हूं प्रभु। मां सीता का पता लगाया हूं। श्री राम रोने लगे, कहने लगे, हनुमान तुम मां से मिले, अपनी माता से, मां जगदम्बा से मिले, सीता से तुम्हारा मिलन हुआ? हनुमान ने कहा, प्रभु 1 माह का समय दिया है मां सीता ने, और कहा है यदि 1 माह के भीतर वो आकर नहीं छुड़ाएंगे तो कह देना, बतला देना, वे मुझे न जिंदा पाएंगे, मुझे जीवित नहीं पाएंगे। प्रभु श्री राम को क्रोध आ जाता है, वानर दल के सभी योद्धाओं को इकट्ठा किया और कूच का आदेश कर देते हैं सभी वानर वीरों को चलने का। सभी से कहा, चलो, और समुद्र के तट पर जाकर के पूरी सेना इकट्ठा हो गई। और उधर क्या हुआ, रावण को विभीषण ने समझाने का प्रयास किया, अंतिम प्रयास। रावण ने सोचा एक प्रयास और किया जाए, अंतिम प्रयास, शायद ये लंका नगरी विनाश से बच जाए। क्योंकि प्रभु का नाम तो हर समय विभीषण के मन में रहता ही था। राक्षसियों के बीच में त्रिजटा और दरबार में विभीषण जब तक थे, रावण का यश, उसकी कीर्ति पूरी तरह से सजीव थी। जिस दिन विभीषण से साथ छूटा, मानो यश कीर्ति सब साथ चले गए विभीषण के। क्योंकि जब अंतिम प्रयास किया विभीषण ने समझाने का, समझाते समझाते रावण के सामने पहुंचे विभीषण उस सिंहासन पर ऊपर, और समझाते समझाते कहा, भैया त्रिलोक विजयी है भगवान राम, उनको उनकी भार्या सीता जी को सौंप दो और प्रभु से संधि कर लो। और कथा को संक्षेप में आपके सामने रख रहा हूँ, अंतिम चरण में लिए चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ की लगातार बातें चलती रही। मेरा उद्देश्य भी यही है, कथा को आपके घरों में रखूं तो उस कथा से कुछ मिले, और यदि उससे भी कुछ नहीं मिलता तो फिर किससे मिलेगा? समझ रहे ना बात? यदि प्रभु के संकीर्तन से ही कुछ नहीं मिलता तो फिर किससे मिलेगा? तो इस कथा को अंतिम चरण में आपके सामने रख रहा हूं, श्री सुंदरकांड की कथा को। और विभीषण को समझाते समझाते जब रावण पहुंचे तो रावण ने कहा, दुश्मन के आगे सर रखे, ये रावण का दस्तूर नहीं, मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। और क्या कहा रावण ने, बड़ी गजब की बात कही है, क्या काम इस जगह है उसका जिसने बैरी से प्यार किया। दुश्मन से प्रेम का भाव तुम्हारे मन में जागृत हो रहा है, तो वहां उसका क्या काम जिसने बैरी से प्यार किया है? क्या काम इस जगह है उसका जिसने बैरी से प्यार किया। यह कहकर भ्रात विभीषण पर रावण ने चरण प्रहार किया। जब चरण प्रहार किया तो विभीषण एक तरफ गिरे, मुकुट एक तरफ गिरा विभीषण का, नीचे आ गिरे। पीतांबर से खून की धार को साफ किया विभीषण ने। कहने लगे, भैया लगता है ये धरती आपके साथ जाएगी, बड़े बड़े दिग्पालों के साथ नहीं गई, आपके साथ जाएगी। कौन कौन? बाण बली या भुज बली, बाहुबली कोई हो, काल बली सबसे बली।
से बड़ी कोई शक्ति नहीं है रावण। जिसको अपनी शक्ति पर था भीषण अभिमान, पड़ा चिता की गोद में वह बाली बलवान। बाली को भी इस धरती से जाना पड़ा, जिसको ये वरदान मिला था कि जिससे लड़ेगा उसका आधा बल उसमें आ जाएगा, लेकिन उसे भी जाना पड़ा। और सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, यहाँ पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा, दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। ऐसा अनेक परिवारों में है जहां संस्कार जीवित रहते हैं, वहां परिवार भी जीवित रहते हैं, और जहां संस्कार समाप्त हो जाते हैं, परिवार के परिवार समाप्त हो जाते हैं। बड़े बड़े परिवार बिखर जाते हैं। कैसे? बच्चे किसी के दर्द टुकड़ों के भी हैं नामे, बच्चे किसी के दर्द टुकड़ों के भी हैं नामे, बच्चे किसी के दर्द टुकड़ों के भी हैं नामे,
समझने वाला ही कोई नहीं, परिवार तो है, और जहां पर भीड़ अधिक है वहां वैसे परिवार नहीं है। तो जीवों के कर्म फल की तेरे हाथ में है ताली। और इतना कहकर के विभीषण चल दिए, सब कुछ छोड़ दिया और रास्ते में चल दिए। प्रभु बस आप ही हैं, शरणागत वत्सल हैं, आप ही मुझे स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैंने सुना है आप तो शरण में आए व्यक्तियों को शरणागति प्रदान करते हैं, चाहे वो दुष्ट हो चाहे भक्त हो। आपकी शरण में आकर के सभी व्यक्ति भक्त हो जाते हैं। प्रभु इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। मन में सोचते हुए जा रहे हैं प्रभु, हृदय में वास करो। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, इस तन में रमा करना। वैकुंठ तो यही है, वैकुंठ तो यही है, हृदय में रमा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना। और क्या लिखा, बड़ी सुंदर सी रचना, आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री हरिओम शरण जी की ये रचना है, और बड़ी सुंदर सी रचना है। क्या लिखा, नाचेंगे मोर बनकर घनश्याम तेरे द्वारे, नाचेंगे मोर बनकर घनश्याम तेरे द्वारे, घनश्याम छाए रहना बनकर के मेघ तारे, बनकर के मेघ तारे। तुम स्वाति बूंद बनकर, तुम स्वाति बूंद बनकर प्राणों में बसा करना, इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, इस तन में रमा करना। वैकुंठ तो यही है, वैकुंठ तो यही है, हृदय में बसा करना, इस तन में रमा करना, इस तन में रमा करना। बोले बालाजी महाराज की। और चरणों में जा गिरे श्री राम जी के विभीषण, कहने लगे प्रभु तुम शरणागत वत्सल हो, तुम ही स्वीकार नहीं करोगे तो कौन स्वीकारेगा मुझे? तुम ही ठुकरा दोगे फिर तो जगह कहाँ पाऊंगा संसार में। आप तो शरणागत वत्सल हैं, इस तुच्छ सेवक को चरणों में जगह दे दो प्रभु। कंधे पर हाथ रखा विभीषण के, समुद्र के पास पहुंचे प्रभु श्री राम, और समुद्र के जल से विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। कहने लगे आज से तुम मेरे लिए लंकेश हो गए हो, लंकाधिपति। ये लंका मैं आपको दे चुका हूं, ये लंका आपकी है। और फिर आगे बढ़े, दोनों को कंधे पर हाथ रख करके किष्किंधापति सुग्रीव को और लंकाधिपति विभीषण को समुद्र के तट पर पहुंचे मेरे प्रभु श्री राम, और कहने लगे इस समुद्र का क्या करूं, मेरी सेना कैसे आगे बढ़े, कुछ रास्ता बताओ। तब विभीषण ने कहा प्रभु ये आपके वंश का है, हो सकता है प्रार्थना करने पर ये आपको रास्ता दे दे। 3 दिन तक प्रार्थना की प्रभु ने, लेकिन समुद्र ने प्रार्थना
नहीं सुनी 3 दिन तक। विनय न सागर ने सुनी, बीत गए दिन 3, तब उठे प्रभु कर रह न सके आसीन। कहने लगे विभीषण सुग्रीव से और लक्ष्मण से, मेरा धनुष बाण लाओ उठा करके, मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा, और जब ये समुद्र सूख जाएगा तो मेरी सेना इस समुद्र से पार होकर के जाएगी। अग्नि बाण का संधान करूंगा मैं। और ऐसा ही हुआ। प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाया, अग्नि बाण अभी चढ़ाया ही था कि लहरों में झाग उठने लगे, ज्वालामुखी फूटने लगा समुद्र का, समुद्र जलने लगा। अभी तो धनुष पर बाण चढ़ाया ही था, त्राहिमाम त्राहिमाम करता हुआ समुद्र प्रभु के चरणों में आ गिरा। कहने लगा, प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा। प्रभु के प्रताप से पर इतना ध्यान रहे भगवान, पर इतना ध्यान गौरव भी मिटता है मेरा। पर इतना ध्यान क्यों ने वह कार्य किया जाए, क्यों ने वह कार्य जिसकी युग युग तक याद रहे, जिसकी युग युग तक याद रहे। हो जाए विजय की राघव की, हो जाए विजय की सागर की भी मर्याद रहे। हो जाए विजय की बोले बालाजी महाराज की जय। समुद्र ने कहा, प्रभु आपका काम तो हो जाएगा, एक धनुष पर बाण चढ़ाएंगे आप अग्नि बाण, और मेरा पूरा जल सूख जाएगा, आपकी सेना तो चली जाएगी। लेकिन पता नहीं प्रभु कितने जीव मुझसे आश्रय पाते हैं, करोड़ों जीव मेरे अंदर हैं, सब मर जाएंगे, मेरा जल भी सूख जाएगा, मेरे जीव भी मर जाएंगे। फिर प्रभु ने कहा, क्या किया जाए? फिर ऐसा काम करें जिसकी युग युग तक याद रहे। आज भी वो राम सेतु, और उस राम सेतु में तैरते हुए पत्थर उस युगों पुरानी कहानी को आज भी बताते हैं। आज भी उन पत्थरों के नीचे थोरियम गैस का विशाल भंडार है। थोरियम गैस, वैज्ञानिकों ने कई बार मशीन लगाने का प्रयास किया, उन पत्थरों को हटाने का प्रयास भी किया, लेकिन मशीन ही टेक ऑफ नहीं कर पाई, मशीन चल ही नहीं पाई। ये प्रताप है करुणा निधान प्रभु श्री राम के उन पत्थरों का। अब प्रभु ने कहा, ये सारी बातें तुझे अब याद आ रही हैं, 3 दिन तक मैं प्रार्थना करता रहा, तब तुझे याद नहीं आया। समुद्र ने कहा, प्रभु आपकी सेना में 2 इंजीनियर हैं, अभियंता 2 नल और नील, उन्हें वरदान प्राप्त है, अपने हाथों से पत्थर रखेंगे तो पानी पर तैराएंगे। ऐसा ही हुआ, पुल का निर्माण शुरू हो गया। नल और नील पत्थरों पर राम का नाम लिखते थे, अपने हाथ पर रखते थे और बानरों को दे देते थे, बानर उस पत्थर को तैरा देते थे। ये काम शुरू हो गया। राम जी ने मन में सोचा, क्यों ना मैं भी इनका सहयोग करूं, क्योंकि ये तो अपना काम कर ही रहे हैं और मेरा ही नाम लिख रहे हैं पत्थर पर। जब मेरा नाम लिख रहे हैं तो मैं भी पत्थर को पानी पर तैरा कर देखूं, हो सकता है मेरे हाथ से पत्थर तैर जाए, मेरा ही नाम तो लिख रहे हैं। राधे श्याम जी ने बड़ी सुंदर सी लाइन जोड़ी यहाँ पर गजब की, और लिखा राधे श्याम जी ने, सेतु बांधने में सभी करते थे उद्योग,
रघुराई ने भी दिया लीलावश सहयोग। रघुराई ने एकांत जगह में आगे बढ़ जल के भीतर रखा पत्थर। एकांत जगह में आगे बढ़ रघुराई के कर से हटते सागर में डूब गया पत्थर। रघुराई के सागर में डूब गया। बोले बालाजी महाराज की। जैसे ही पत्थर पानी में डूबा, प्रभु ने देखा चारों तरफ कोई है तो नहीं, लेकिन संकट मोचक हनुमान प्रिय भक्त प्रभु के साए की तरह पीछे पीछे थे। कहने लगे प्रभु किसी ने नहीं देखा, आपके इस छोटे से भक्त ने दृश्य देखा है बस, और किसी ने नहीं देखा। लेकिन प्रभु मैं जानता हूं ये पत्थर पानी में क्यों डूब गया है। प्रभु ने कहा तुम जानते हो ये पत्थर क्यों डूब गया? हाँ प्रभु मैं जानता हूं ये पत्थर पानी में क्यों डूब गया। यह महिमा नाथ राम की है, जल पर पत्थर तैराते हैं। यह महिमा उस राम नाम से आप स्वयं को अपनी होड़ लगाते। उस राम नाम से आप अलग हैं, आपका नाम अलग है, आपकी महिमा अलग है, आपका नाम अलग है। क्योंकि कलयुग में तो राम के नाम की शक्ति ही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और प्रभु एक बात और कहूंगा, हनुमान ने कहा क्या? यदि मेरा अपराध स्वीकार करें, क्षमा करें तो मैं जरूर कहूंगा। राम जी ने कहा आपके अपराध को क्षमा करने की तो बात ही नहीं हनुमान, आप तो जो करेंगे करिए, सहज भाव से करिए। कहने लगे हनुमान प्रभु जो कर कमलों में बना रहा, जो कर कमलों में निश्चय वह बना रहा भगवान, निश्चय वह बना। इन हाथों से जो छूट गया, इन हाथों से जो सचमुच वह डूब गया, सचमुच वह डूब। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कहने लगे हनुमान प्रभु इस पत्थर जैसी दशा मेरी मत कर देना प्रभु, जैसी इस पत्थर की हो गई। तो आपके कर कमलों में जब तक ये बना रहा तब तक तो आपके हाथ में था, और जब आपने इस सागर में छोड़ दिया तो ये डूब गया। वैसे ही इस जीव की भी कथा है। जब व्यथा में डूबकर जीव भव सागर में प्रभु का नाम छोड़ देता है तो ऐसी दशा हो जाती है जैसी पत्थर की हो गई। कहने लगे हनुमान मेरी पकड़ मजबूत नहीं है प्रभु, आप पकड़ेंगे तो इस भव सागर से मुझे पार उतार देंगे। मेरी पकड़ मजबूत नहीं है प्रभु, इतनी आप मुझे पकड़े रहें। और यह सुनकर फिर जयकार